हेलो गाइस, हम लोग जो थे पिछले जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने असाइल क्लोराइड तक किया था। तो गाइस असाइल क्लोराइड तक किया था, तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ क्या हुआ था। जो देख सकते गाइस, हम लोगों ने नेमिंग पढ़ लिया था एसिड एनहाइड्राइड ये सब का। फिर कॉमन नेम IUPAC नेम बता दिए थे तुम आप सभी को कि अल्डिहाइड कब लगाते हैं। जो बेंजल अल्डिहाइड है वो बेंजल अल्डिहाइड वो जो है उसको IUPAC भी कह सकते हैं और उसको कॉमन नेम भी कह सकते हैं। और आगे गाइस एसीटोन बेंजोफेनोन से बता दिया था मैंने आपको। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ से मैंने ऑक्सीडेशन प्रिपैरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन बता गया था गाइस आपको। तो फिर यहाँ से आगे फिर चलते हैं। फिर यहाँ से आपको बताया था गाइस कि ये क्लोरीन हट के हाइड्रोजन आ जाता है। फिर ये स्टीफेंस रिएक्शन होता है गाइस। फिर सब प्रिपैरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन है गाइस। यहाँ से आपको बताया था मैंने कि ये इंटरमीडिएट में ही हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं CHO को यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बीच में कुछ रिएजेंट को यूज़ कर, जैसे क्रोमाइल क्लोराइड हो गया, ये सब कुछ हो गया। इस सबसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बदलने से पहले उसको इंटरमीडिएट जो कि CHO जो कि एल्डिहाइड है उसी में उसको रहने दे देते हैं यूजिंग सम रिएजेंट। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे थे प्रिपैरेशन ऑफ कीटोन्स में गाइस। तो यहाँ से हम लोग कुछ प्रिपैरेशन करते हैं कुछ चीज़ का ताकि हम सब कीटोन बना सकें। तो यहाँ से ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेते हैं 2 RMgX CdCl2। यहाँ पे आपको गाइस पॉजिटिव मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव वाला जो है नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है तो ये R2CD बनाता है। बाकी जो MgXCl है ये अलग हो जाता है, देख सकते हैं ये MgXCl। ठीक है, तो ये कीटोन बन गया मतलब सॉरी कीटोन नहीं, ये एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड को हम लोग R2CD के साथ रिएक्ट कराते हैं। R2CD हम लोगों ने बनाया था ताकि इसको कैडमियम क्लोराइड कहते हैं, ताकि इससे हम लोग रिएक्ट करके कीटोन बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। यहाँ पे ये ऊपर जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये जो है R2CD जो है यहाँ से यहाँ से ये अटैक करेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता है। तो फिर यहाँ से अटैक किया इसने, Cl हट गया, यहाँ से कीटोन आ गया, R2Cl बनता है इस। ठीक है, अब फ्रॉम नाइट्राइल से हम लोग ये तो यहाँ कीटोन बन गया। फिर यहाँ नाइट्राइल से हम लोग कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम नाइट्राइल ट्रीटिंग विद द ग्रिगनार्ड रिएजेंट। नाइट्राइल इसको कहते हैं C∼N, इसको नाइट्राइल कहते हैं। इसको RMgX के प्रेजेंस में, जो कि RMgX यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव ग्रिगनार्ड रिएजेंट इन द ईथर। तो ये जो है नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, तो ये बन जाएगा। ओके, तो गाइस आगे चलते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं तो ये क्या है गाइस, बेसिकली ये कुछ है नहीं, ये बेंजीन पे MgBr। यहाँ पे क्या आता है नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा नाइट्रोजन पे, तो ये बेंजीन इस पे अटैक कर देगा कार्बन पे। तो कार्बन से ये बेंजीन अटैच हो जाएगा और CH3 CH2 तो अटैच था ही, CH2 CH3 तो अटैच था ही। तो यहाँ से हो जाएगा सब काम सही। और जो MgX था वो MgX यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको CH3O से पास करा देंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ से पास करा देंगे तो MgBr हट के ऑक्सीजन आ जाएगा।
तो ये हम लोगों का बन गया कीटोन टाइप का, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। इसका नाम हो गया प्रोपियोफेनोन। ये प्रोपियोफेनोन कैसे है मैंने आपको बताया था गाइस, कैसे है प्रोपियोफेनोन बता देता हूँ फिर से। ये बेंजीन हो गया जो कि आप C6H5 देख सकते हैं। फिर ये कार्बन कीटोन ग्रुप हो गया, फिर एक कार्बन, 2 कार्बन, 1 2 3 प्रोपियोफेनोन, ये फेनोन ग्रुप। आपको ऊपर लेके चलता हूँ गाइस ताकि आपको दिखा सकूँ मैंने कहाँ आपको पढ़ाया था। प्रोपियोफेनोन ये देख सकते हैं गाइस, ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, प्रोपियोफेनोन है। ये जो कंपाउंड है ये प्रोपियोफेनोन है। 1 2 3 कार्बन हो गया प्रोपियोफेनोन। आगे चलते हैं गाइस क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है, मैं आपको जितना बता सकता हूँ उतना ही बता रहा हूँ गाइस। आगे चल रहे हैं, तब हम लोग कीटोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं किससे, ये अब आ गया है हम लोग के पास। इसको एसिटाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। बेसिकली एनहाइड्राइड AlCl3 ये जो है एक बेस की तरह काम करता है। ये एक बेस है तो ये Cl को रख लेगा, तो Cl को रख लेगा तो गाइस तो ये जो है ये Cl को हटेगा यहाँ से, और ये इस पे जितना ग्रुप है ये वाला इस पे आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसको फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं गाइस, ठीक है। ये सब कोई क्वेश्चन हो गया आपसे भी सब कर सकते हैं बहुत आसानी से, मैंने आपको पढ़ा दिया गाइस। बेसिकली मैं आपको करके बता देता हूँ। ये जो हेक्सेन 1 ऑल है इसका फॉर्मूला क्या होगा, हेक्सेन 1 ऑल, हेक्सेन 1 पे ऑल, हेक्सेन 1 पे ऑल, एक सेकेंड है, 1 2 3 4 2 2 4 5 6 पे यहाँ पे OH आएगा। तो इसको आपको करना है कन्वर्ट हेक्सेनल में, यहाँ पे CHO ग्रुप लाना है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H ग्रुप आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, डबल बॉन्ड OH से, बेसिकली हम लोगों को OH से ये बनाना है डबल बॉन्ड OH। कैसे आएगा मैंने आपको बताया था गाइस ऊपर वाले वीडियो में कि आप कैसे जो है फेनो अल्कोहल से आप कैसे अल्डिहाइड बना सकते हो। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये रहा यहाँ से। तो जो OH है उसको हम लोग PCC के प्रेजेंस में पास करेंगे, पिरिडीन क्रोमियम क्लोराइड। तो वहाँ से हम लोगों को ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन दिया होगा तो ठीक है। नेम द रिएजेंट, ओके रिएजेंट बताना था, तो रिएजेंट हो जाएगा ये, एक सेकेंड, ये रिएजेंट मैंने आपको, हाँ पिरिडीनियम, देखिए पिरिडीनियम का फॉर्मूला ये होता है गाइस, इसको पिरिडीनियम कहते हैं इतना दूर का। फिर क्रोमियम प्लस CrO3 प्लस Cl, तीनों को PCC कहते हैं। आगे चलते हैं गाइस, आगे चलते हैं, ये रिवीजन सीरीज़ है। फिर देखिए फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं गाइस। फिज़िकल प्रॉपर्टी बेसिकली जो मिथेनल है वो गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, और इथेनल जो है वॉलेटाइल लिक्विड होता है, और अदर एल्डिहाइड कीटोन जो है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो बात करें इस टेबल का, NCERT में टेबल बहुत मैटर करता है। बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं इसका, और मोलर आप मास देख सकते हैं इसका 60, इसका भी 60 मोलर मास, बट इसका बॉइलिंग पॉइंट में ज़मीन अंतर का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का, क्योंकि इसके पास OH बॉन्डिंग है, इसके पास कोई बॉन्डिंग नहीं। बेसिकली इसके पास डाइपोल
वन डाइपोल मिथॉक्सी डाइपोल है इसके पास। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जो अल्कोहल है OH बॉन्डिंग वो ऑलवेज डाइपोल या फिर वंडरवॉल सबसे हाईएस्ट इसका होगा OH बॉन्डिंग का, क्योंकि ये वाटर के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है गाइस, चलिए तो ये था, इतना ही था, आपको बाकी याद नहीं रखना उतना। तो अगर थोड़ा सा याद रख सकते हैं, लेस मेंबर अगर एल्डिहाइड या कीटोन है तो वो पानी में मिल सकता है, क्योंकि बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर बट लेस। और जो यहाँ से पॉइंट मिलता है यहाँ से कि जो लेस मेंबर एल्डिहाइड है CHO और कीटोन, वो क्या है, वो पंजेंट यानी खराब महकते हैं, शार्प पंजेंट, लेस मेंबर एल्डिहाइड जो है वो शार्प पंजेंट स्मेल करते हैं, और जो हाइयर मेंबर होते हैं मतलब ज़्यादा कार्बन वाले वो अच्छा सुगंध देते हैं, मोर फ्रेगनेंट रहते हैं, उसको फ्लेवरिंग एजेंट या परफ्यूम में यूज़ करते हैं, मोर हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हम लोग आगे बात करें तो गाइस तो इसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका अरेंज द बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा सबसे ज़्यादा, फिर किसका होगा गाइस, फिर एल्डिहाइड या फिर मिथॉक्सी किसका होगा, फिर होगा इसका एल्डिहाइड का, फिर होगा मिथॉक्सी का, क्योंकि ये मोर डाइपोल है, ये कम डाइपोल है ऑक्सी बॉन्ड, फिर ये सबसे कम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। केमिकल रिएक्शंस में कुछ उतना नहीं है, सिर्फ रेजोनेंस वगैरह है, उतना कुछ है नहीं। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ गए हम सब। एडिशन ऑफ हाइड्रस HCN तो जो है यहाँ से क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन, जो कि यूजफुल होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में। साइनोहाइड्रिन, ये हो गया साइनोहाइड्रिन। बेसिकली क्या हुआ गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ से CN आप देख सकते हैं। बेसिकली आपको मैं बता दूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का ऊपर में गया तो यहाँ से लोन पेयर आ गया, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, फिर CN के, और ये पॉजिटिव हो गया, तो CN ने अटैक किया कार्बन पे, तो ये ऐसा बन गया। और फिर H+ के पास किए तो ये उस OH पे, इस जो O है ऑक्सीजन पे H चला गया तो OH बन गया, तो साइनोहाइड्रिन बन गया, जो कि इम्पोर्टेंट सिंथेटिक इंटरमीडिएट है। उसके बाद पहला तो ये हो गया एडिशन ऑफ HCN। ये हम लोग बेसिकली पढ़ के आ रहे हैं, देखिए इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पहला हम लोगों ने पढ़ा कि साइनोहाइड्रिन ये है, फिर दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है गाइस। कार्बोनाइल ग्रुप से NaHSO3, यहाँ पे NaHSO3, इसके पास क्या है गाइस, इसके पास है HS, 3 को ऑक्सीजन, तो यहाँ से HSO3 निकलता है, HSO3 एंड H+, तो ये ऑक्सीजन बॉन्डिंग से एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है, फिर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है गाइस। फिर बेसिकली आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं गाइस, हेमीएसिटल, फिर एडिशन ऑफ रिएजेंट, ये ठीक है। फिर यहाँ से आते हैं इस पे, RCHO हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ROH और RCl के प्रेजेंस में बनाएगा हेमीएसिटल। याद रखना है गाइस, ये इम्पोर्टेंट है, इस पे CBSE ने क्वेश्चन बनाया है। एल्डिहाइड है, आपने उस पर ROH एंड बेसिकली ROH, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H है, इस पर आपने H+ पास किया,
इस H+ पास किया तो ये बन गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया। फिर अल्कोहल को आपने लाया ROH, तो फिर इससे ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर चला गया गाइस। तो यहाँ पे RCHOH, तो यहाँ से फिर H, फिर यहाँ से फिर ऑक्सीजन। बेसिकली कुछ है नहीं गाइस, आपको सिर्फ ही इसको याद रख लेना है। हेमीएसीटल अल्कोहल अटैक करता है एक तरीके से, और एक जगह से। मैं आपको सिंपल अगर याद करना हो तो मैं आपको बता दूं कैसे आप याद कर सकते हैं। यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O- गया, जो HCl का H+ है यहाँ पे आके लग गया। फिर यहाँ पे पॉजिटिव था तो ROH का जो OH है वो आके लग गया और R हट गया। ये ऐसा बन गया हेमीएसीटल। फिर ROH और H+ के प्रेजेंस में यहाँ से फिर H हट जाएगा, फिर अगेन R आ जाएगा तो R बन जाएगा, और यहाँ से भी RH हट जाएगा, हेमीएसीटल। फिर कीटोन बनेगा गाइस, कीटोन में पास कराएंगे CH2 CH2OH, तो यहाँ पे भी वही काम होगा। RCO-, तो O- यहाँ से एक, यहाँ से O-, तो यहाँ से OCH2, फिर यहाँ से O था तो CH2, आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। थाइलीन ग्लाइकोल कीटल एसीटल, फिर ये हेमीएसीटल, ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। फिर आगे आते हैं, ये मेरा फेवरेट गाइस। यहाँ से फिर H है, ऑक्सीजन है, इसको हटा दिए तो ये बन जाएगा। ये जो Z है, Z का रिएजेंट ये सब दिया गया है गाइस, तो ये फॉर्मेशन होता है। और कुछ इम्पोर्टेंट रिएजेंट है, फॉर एग्जांपल इमीन इसको कहते हैं, अमाइन हो गया, फिर हाइड्रोक्साइम हो गया, फिर हाइड्रोजीन हो गया, फिर ये सब हो गया गाइस। फिर रिडक्शन टू अल्कोहल, अब रिडक्शन का बारी आ गया गाइस। पहले अल्कोहल कर रहे थे, अल्कोहल से फिर यहाँ पे फिर अल्कोहल का रिडक्शन होगा। अल्डिहाइड कीटोन जो है रिड्यूस होकर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएंगे रिस्पेक्टिवली बाय द सोडियम बोरोहाइड्रोड NaBH4 रिडक्शन टू अल्कोहल। सो बेसिकली CHO में अगर आप NaBH4 पास करेंगे, NaBH4, तो ये OH अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि ये पहले ऑक्सीडेशन हुआ था। फॉर एग्जांपल OH ग्रुप है, आपने उसको PCC के प्रेजेंस में बना के COH अल्डिहाइड बना दिया। अब हम लोग उसी अल्डिहाइड को फिर से OH बना रहे हैं अल्कोहल में, तो ये NaBH4 जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, और LiAl लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसके प्रेजेंस में पास कराएंगे तो ये हम सब का बन जाएगा अल्कोहल। फिर रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन जो कि क्लीमेंजन इफेक्ट शो करता है। ये एक सेकेंड, ये क्लीमेंजन इफेक्ट है, इसमें आपको एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसको क्लीमेंजन कहते हैं, इसको वुल्फ-कीज़नर रिडक्शन कहते हैं। इससे रिडक्शन होता है कीटोन का हाइड्रोकार्बन में, जिंक Hg और HCl के प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन बन जाता है। फिर ये जो है NaNH2H2 इससे पानी निकलता है, फिर ये बन जाता है आपका, इससे भी फिर फर्दर KOH से पास कराएंगे तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। NaNH2 क्या होता है गाइस, बता सकते हैं आप? NaNH2 देख सकते हैं, हाइड्रोजीन NaNH2। बेसिकली मैंने आपको बताया था H2Z इसके साथ NH2, ये हो गया रिएजेंट।
अब इसको फर्दर कार्बोनाइल से रिएक्ट कराएंगे तो ये इधर जाएगा और ये बन जाएगा हाइड्रोजीन, हाइड्राजोन। और रिएजेंट का नाम क्या है? हाइड्रोजीन। डाइनाइट्रोफिनॉल, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी डाइनाइट्रोफिनॉल 2 4 पे होता है, नाइट्रो और हाइड्रोजीन तो होता ही है, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ये क्लेमेंजन इफेक्ट, ZnHgHCl, और ये उल्फ किज़नर रिडक्शन NH2 जो कि था हाइड्रोजीन करके, उससे H2 निकलता है। फिर ये हो गया गाइस। फिर ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कीटोन को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 2 तरीके से मिल सकता है। किस बॉन्ड का क्लीवेशन करा रहे हैं, अगर आप C1 C2 का करा रहे हैं तो ये मिल जाएगा, ये ब्रेक करेगा। अगर C2 C3 का ब्रेक करवा रहे हैं तो ये साइड का बनेगा। आप समझ गए होंगे गाइस। तो फिर आगे चलते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें टॉलेंस रिएजेंट आता है, इसमें बदल देता है AgNH3 होल ट्वाइस, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस ये RCO माइनस में बदल देता है। उसके बाद है इसका फीचर है कि टॉलेंस टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड देता है। फेहलिंग्स टेस्ट कौन देता है? ये भी एल्डिहाइड देता है। 2 टेस्ट इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए। ये दोनों RCOO बनाता है, ये भी RCO बनाता है। ये सिल्वर एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है, जिसको सिल्वर मिरर भी कहते हैं। Ag जो है सिल्वर, टॉलेंस टेस्ट जो है सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करता है, और फेलिंग्स टेस्ट जो है रेड ब्राउन कॉपर का प्रिसिपिटेशन करता है। अल्कली मीडियम में होता है दोनों। फिर यहाँ तक ये लास्ट है गाइस। यहाँ से ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन NaOH से बनता है ये। फिर फर्दर ये बनता है, फिर NaCl से ये बन जाएगा गाइस। आप देख सकते हैं, इसको नेक्स्ट वाले में कंसीडर करेंगे।